आज हम लोग चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, इससे पहले 7.1 हमने किया, उसमें क्या था डिस्टेंस फार्मूला। ये दो गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की लेंथ क्या होगी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। 7.2 में हमने देखा सेक्शन फार्मूला। ये दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, और उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को कोई तीसरा पॉइंट m/n में डिवाइड करता है, तो उस थर्ड पॉइंट का एक्सरसाइज क्या होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा। इस एक्सरसाइज में हम एरिया ट्रायंगल देखेंगे। इससे पहले इस एक्सरसाइज से पहले, इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने एरिया ट्रायंगल निकाला था, कैलकुलेट किया था। कैसे किया था? हमको साइड्स की लेंथ पता होती थी। क्या पता होती थी बेटा? ABC ट्रायंगल है, तो AB एक साइड है, BC एक साइड है और CAB एक साइड है। इन तीनों साइडें पता है तो हम लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज कर लेते थे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका अलग आइडेंटिटी होती थी एरिया निकालने की, और ये बेस और हाइट पता है तो उसका एक अलग फार्मूला होता था, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से साइड्स के अकॉर्डिंग, क्या बेटा, साइड्स के अकॉर्डिंग हम एरिया कैलकुलेट करना जानते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में 7.3 में हम सीखेंगे कि यदि कोई ट्रायंगल है ABC और इनके तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है बेटा। क्या पता है बेटा? कोऑर्डिनेट। जब मान लो ट्रायंगल ABC है, A वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, B कोऑर्डिनेट है, B वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और C वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है x3 y3, तो एरिया ट्रायंगल ABC क्या होगा इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे बेटा। क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखो इसमें थोड़ा सा आइडेंटिटी लंबी होगी, तो इसको याद करने का तरीका देखो बेटा। क्या याद करने का तरीका? हम हो सकता है रट ना पावे, लेकिन हम समझ लेंगे तो हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी को। ठीक है, या गिवन कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बेटा? 1/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/2, और मॉड का सिंबल डालते हैं। किसका सिंबल डालते हैं? मॉड का। मॉड का मतलब ये कि अंदर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन साइन प्लस का भी आ सकता है और माइनस का आ सकता है, लेकिन जब हम ये मॉड से बाहर निकल करके आएगा तो बेटा वो प्लस बन करके ही आएगा। ठीक है, मॉड में हम साइंस को निगलेक्ट कर देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करना है बेटा? पहले वर्टेक्स की एक्सरसाइज लिखते हैं x1। ठीक है, और इन ब्रैकेट अगले सीक्वेंस में ऐसे यदि आप चल रहे हो तो अगले वर्टेक्स की ऑर्डिनेट y2, और फिर उसके बाद वाले वर्टेक्स की ऑर्डिनेट को माइनस करते हैं। ये देखो बेटा, पहले वर्टेक्स की एक्सिस पकड़ा इनटू y2 माइनस y3, फिर जब हम यदि इसको पकड़ेंगे x2 तो क्या करेंगे? y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3। जब हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? x3 तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक है, ये मॉड को क्लोज कर देंगे बस। यही एक आइडेंटिटी है इस एक्सरसाइज के लिए। क्या यदि हमको एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हाफ इन मॉड x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, ठीक है बेटा, और फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2। जब x3 लेंगे तो y1 से y2 को माइनस करेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, जब x1 लेंगे तो इसके आगे वाले वर्टेक्स की ऑर्डिनेट y2 से y3 को माइनस किया। जब x2 लेंगे तो इसके आगे जाएंगे y3 माइनस y1 करेंगे। बस केवल इतनी जानकारी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी, फार्मूला, इंट्रोडक्शन केवल इतना है कि यदि हमारे पास यदि ये वर्टेक्स हमको पता है तो हम उनका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है।
कहता कि ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं। क्या फर्स्ट पार्ट में दे रखा 2, 3, -1, 0, 2, -4, ठीक है। सेकंड पार्ट में दे रखा है -5, -1, 3, -5 एंड 5, 2। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लेने से एरिया को लिखने में हमको आसान हो जाता है। तो मान लीजिए ट्रायंगल है हमारा ABC और इसके वर्टेक्स है बेटा क्या 2, 3, कितना बेटा 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4 है। तो लिखने का तरीका वही क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, या एक चीज यहां लिख लेंगे बेटा हम लोग क्या, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ABC आर 2, 3, -1, 0, 2, -4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बेटा ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है। वही पुराना तरीका क्या लिखेंगे, इसका एक्सिस आप पकड़ेंगे 2, अगले दो का ऑर्डिनेट, यहां क्या था बेटा 0, क्या था 0 है। तो क्या लिखेंगे बेटा 0 -4, माइनस होता है ना बेटा फार्मूले में y2 -y3, तो 0 -4, ये 0 +4 हो जाएगा बेटा है। फिर इसका एक्सिस आप पकड़ेंगे -1, तो हम यहाँ डायरेक्ट बेटा -1 लिखे दे रहे हैं, ठीक है। -1 इन ब्रैकेट -4 -3, ठीक है। और फिर इसका जब हम एक्सिस पकड़ेंगे 2, तो इसका ऑर्डिनेट 3 -0, बस ये आपने ठीक से लिख लिया, बस एरिया आपका कैलकुलेट हो जाएगा, हाफ है हमारा एक स्टैंडर्ड है, हाफ हमको लिखना है। फिर इन मॉड का सिंबल डालेंगे, क्या बेटा x1 2 लिख लिया। अगला दो वर्टेक्स की क्या ऑर्डिनेट का डिफरेंस 0 -4 यानी 0 +4 हो गया। फिर इसका एक्सिस लिख लिया -1 इन ब्रैकेट -4 -3। फिर ये थर्ड का एक्सिस लिख लिया 2 और 2 इसके आगे के वर्टेक्स का ऑर्डिनेट 3 -0, बस ये हो गया हाफ। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -1 -4 को में -3 हम ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा इंटू -7, ठीक है। ये एक टर्म है, ठीक है। -7 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3, 3 में से 1 जाएगा बेटा 1 है ना, 0 है, 3 में से 0 जाएगा। 3 ये क्या लिखा था हमने बेटा, यहाँ 2 लिखा था, 3 में से 0 जाएगा तो क्या जाएगा 3 ही आएगा, ठीक है। इक्वल टू हाफ, अब ब्रैकेट साफ कर देते हैं, ये 8 आएगा और -1 और इंटू -7 बेटा प्लस का 7 हमको देगा है, और 2 3 या 6। देखो ये बाई चांस हमारा सबसे प्लस में आ गया, ये हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू 21, ये आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट, बस ये हो गया बेटा, ठीक है। सिंपली है कि हम क्या करेंगे, उसी सीक्वेंस में एक ट्रायंगल बन के वर्टेक्स में हम ये कोऑर्डिनेट फिट कर देंगे। जैसे ये हमने मान लो PQR मान लिया बेटा, क्या मान लिया कि ये जो वर्टेक्स हैं, जो गिवन वर्टेक्स हैं उसके किसके कोऑर्डिनेट है बेटा PQR के। यहाँ हमने -5 -1 ऑर्डर में हम फिट कर देंगे, 3 -5 3 -5 और 5 2 फिट कर दिया, ठीक है। अब उतार लेंगे बेटा, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हाफ, फिर वही मॉड का सिंबल, किसका सिंबल है बेटा, ये मॉड का। इन मॉड एक्सिस ऑफ फर्स्ट वर्टेक्स -5 इन ब्रैकेट अगले जो 2 वर्टेक्स हैं उसमें से y2 और y3 को हम माइनस कर देते हैं, -5 -5। गलत होगा ना बेटा, वर्टेक्स क्या लेना है बेटा एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट -5 -2, क्या लेना बेटा -2,
ठीक है, प्लस इसका एक्सरसाइज लेंगे 3, तो इनके जो आगे दो वर्टेक्स हैं इनके ऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 हम लिख देते हैं मेरा है +1 प्लस 5, थर्ड वर्टेक्स हमारा क्या है 5, और -1 माइनस -5, -1 प्लस 5, ये हम क्लोज कर देंगे बेटा, 1/2 इन ब्रैकेट -5 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 -2 -7 से, इन दोनों को हम एक साथ करेंगे बेटा, ठीक है। इसमें हमने इस पे बार का सिंबल डाल दिया, -5 -7 प्लस 3 2 1 3 इंटू 3, ठीक है, प्लस 5 इंटू 5 में से 1 चला जाएगा बेटा 4, ठीक है। ये आ गया हमारा 1/2 है इन ब्रैकेट, -5 को जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमको प्लस का 35 देगा, कितना देगा प्लस का 35, और ये प्लस का 9, और ये प्लस का कितना बेटा 20 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 1/2, कितना आ जाएगा 5 9 14 4 5 2 1 3 4 2 6, गलत नहीं होता है, 0 9 5 14 4 1 3 4 4 2 6, ठीक है। 1/2 इंटू 64 इक्वल टू ये कितना आएगा 32 स्क्वायर यूनिट, 32 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये नोट कर लो, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, देख लो, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ये 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, 7, -2 5, 1 3, k, कहता है कि k की वैल्यू बताओ कब, जब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हो, कोलिनियर हो, कहता है गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये जो पॉइंट्स है कोलिनियर है, k की वैल्यू बताओ। तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट को अपने a, इसको b और इसको c लेट कर लिया है, और ये लाइन, ये तीनों एक लाइन में होंगे, तो इनसे यदि जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया 0 होगा, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया 0 हो जाएगा बेटा, क्यों? हम इमेजिन करें कि कोई ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा बेटा 0। इससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले में देखा था कि यदि ये वर्टेक्स है 7, -2 5, 1 3, k किसी ट्रायंगल के, तो इनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम हाफ इन ब्रैकेट इन मॉड x1 y2 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2, ठीक है। इससे हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, और पहली डिस्टेंस फार्मूले में हमने देखा था कि ABC यदि एक लाइन में है तो AB प्लस BC प्लस इक्वल टू AC आ जाएगा, AB में यदि BC को प्लस करेंगे तो AC आ जाएगा। यदि ये A और C से B हटा हुआ है तो AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC आएगा, ठीक है। और इसमें यदि ये B यही है तो बेटा तो ट्रायंगल जो बनेगा बेटा उसका एरिया 0 आएगा, ये B लाइन पे ही है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ करेंगे, ABC का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम वही पुराना तरीका अपनाएंगे, R 1/2 मॉड क्या लिखा बेटा 7 इन ब्रैकेट 1 - k, यही ना बेटा 1 - k, फिर क्या लिखा प्लस 5 इन ब्रैकेट क्या बेटा k -2 यानी k + 2, फिर क्या लिखे बेटा सेकंड एक्सिस आ गया, अब थर्ड एक्सिस लिखना बेटा 3 इन ब्रैकेट -2 और -1 मॉड क्लोज इक्वल टू 0। क्यों? ये एरिया ट्रायंगल ABC है, क्योंकि एरिया ABC एक ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करते तो उनसे जो हम कैलकुलेट करते हैं एरिया तो 0 आएगा, ठीक है। 2 को इधर हम ट्रांसफर कर देंगे तो यहां भी ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बेटा 7 में हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आएगा, 7 में हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 k आ जाएगा, 5 का k में करेंगे तो +5 k आ जाएगा,
और 5 का 2 में करेंगे तो +10 आ जाएगा। ठीक है, सही ना बेटा। और ये -3 आएगा, -3 में +3 से करेंगे तो -9 आएगा। क्या आएगा बेटा? -9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 7k माइनस का प्लस 5k मिलकर के हमको देगा -2k। ठीक है, अब 10 10 और 10 में से 9 चला जाएगा बेटा, प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 1 और प्लस का 7 मिलकर के प्लस का 8 आएगा इक्वल टू 0। तो माइनस यहां पर लेते हैं -2k इक्वल टू -8। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो k इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, यदि हम k इक्वल टू 4 रख देते हैं तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा। क्योंकि ये एरिया 0 आ रहा है तो ये कोलिनियर हो गया। कोलिनियर हमको प्रूव नहीं करना है, कोलिनियर हमको गिवन है, कोलिनियर हमको गिवन है तो हमने एरिया 0 रख दिया, एरिया 0 रख दिया और सॉल्व कर लिया तो k की वैल्यू आ गई। ऐसे बेटा सेकंड पार्ट कर लेंगे। हैं, ये नोट कर लो, फिर हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो बेटा। इसमें भी जैसा हमने लोगों ने फर्स्ट किया था ऐसे सेकंड पार्ट है, k की वैल्यू पता करना है और क्या कर रहा है कि ये तीनों क्या है बेटा पॉइंट्स एक लाइन में है, कोलिनियर है। तो हम थोड़ा सा इसको एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लें? लेट अबव कोऑर्डिनेट्स above coordinates are point above coordinates of points A, B and C in order। ठीक है, now since वही क्या सिंस ABC, अब ये ABC हो गया था क्योंकि हमने मान लिया कि ये A का कोऑर्डिनेट है, ये B का कोऑर्डिनेट है, ये C का कोऑर्डिनेट। सिंस क्या बेटा ABC आर कोलिनियर। क्या बेटा? कोलिनियर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। बस वही पुराना कॉन्सेप्ट। यदि एक लाइन में है तो इनसे ट्रायंगल का एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 0 आएगा। क्यों? एक लाइन में बेटा। ठीक है, तो अब क्या करें? वही पुराना तरीका 1/2 आइडेंटिटी डाल दिया। एक्सेसा पहले का 8 अंदर ब्रैकेट के अंदर -4 -5 यानी प्लस का 5। ठीक है, क्यों बेटा? -4 -5 यानी प्लस का 5। फिर हम सेकंड का एक्सेसा पकड़ते हैं कि अगले के लिए -5 और -1। ठीक है, फिर हम थर्ड का एक्सेसा पकड़ते हैं प्लस का 2 और इसके आगे बेटा हमारा आता है 1 -4 यानी 1 + 4। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 उधर ले जाएंगे बेटा तो 0 दे देगा हमको। क्या दे देगा? 0 दे देगा। ठीक है, अब ये 5 से बेटा 4 जाएगा, कितना आएगा? तो 1 कितना आएगा? 1 और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको देगा 8। ठीक है, -5 और -1 मिलकर के हमको -6 देंगे। कितना देंगे? -6 को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 k आएगा। ठीक है, और 4 1 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा प्लस का 10 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब 8 और 10 मिलकर के 18 आएगा। इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस का 18 आ गया और -6k। ठीक है, तो -6k इक्वल टू -18 तो +6k इक्वल टू +18 और k इक्वल टू बेटा क्या आ गया? बेटा 3 आ गया। कितना आ गया? k हमारा 3 आ गया। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू पता कर लिया। कब? जब ये एक लाइन में कोलिनियर है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये नोट कर लो। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है। कहता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining midpoints of sides whose vertex are इतना इतना एंड इतना। कहता है कि इनके जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल बेटा ABC, इसके वर्टेक्स हैं हमारे 0, -1 2, 1
एंड 0,3, तो इनके मिड पॉइंट को मिलाने वाली इनके मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी सी वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स हमको दे रखा है बेटा 0, -1, 2, 1 और 0,3। तो हम लेट कर लें कि गिवन वर्टेक्स आर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी इन ऑर्डर। तो बेटा हम ए बी सी को इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या बेटा, लेट given coordinate of points A, B and C, ठीक है, ठीक इन ऑर्डर भी ले सकते हैं, ए बी सी इन ऑर्डर, एक सीक्वेंस में है ये, कि ये ए का कोऑर्डिनेट है, ये बी का कोऑर्डिनेट है और ये सी का कोऑर्डिनेट है। ए का कोऑर्डिनेट 0, -1, बी का कोऑर्डिनेट 2, 1 और सी का कोऑर्डिनेट है 0,3। ठीक है, नाउ एंड पी क्यू एंड आर, क्या बेटा, पी क्यू एंड आर midpoints of side ए बी, ठीक है, ए बी का पी है बेटा, बी सी का क्यू है एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक सीक्वेंस में पी क्यू आर जो है वो क्या है, ए बी बी सी और सी ए के मिड पॉइंट्स है। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पी इक्वल टू, ठीक है, देखो बेटा किसी क्वेश्चन में यदि एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट का यूज होता है, एक से ज्यादा आइडेंटिटी का यूज होता है, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो बेटा इसमें हमको क्या करना है, एरिया ट्रायंगल बताना है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, और वह ट्रायंगल जो इन साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से बनता है। तो सब और गिवन है हमका बेटा ए का वर्टेक्स दे रखा, बी का, इसका मतलब हमको ये मिड पॉइंट निकालना है, पी का, क्यू का और आर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक पार्ट और दे रखा है, रेशियो बताओ इस ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल्स का रेशियो क्या होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ज्यादा, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत है, एक से ज्यादा आइडेंटिटी की जरूरत है, एक से ज्यादा फार्मूले की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो क्या करें, कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना हो जाएगा, क्या करते हैं, दोनों एक्सिसा का सम, एक्सिसा पता करने के लिए दोनों एक्सिसा का सम अपॉन 2, यानी 0, 0 + 2 अपॉन 2 कामा दोनों ऑर्डिनेट -1 + 1, -1 + 1 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2, 1 आ जाएगा, क्या आ गया 1 और ये आ जाएगा 0। इसका कोऑर्डिनेट हो गया बेटा हमारा 1, 0। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितना हो जाएगा बेटा, 2 + 0, 2 + 0 अपॉन 2 कामा बेटा क्या 1 + 3, 1 + 3 अपॉन 2, 2 + 0 अपॉन 2, 1 + 3 अपॉन 2। ये कितना बन जाएगा बेटा, 2 में 0 प्लस करेंगे 2 आएगा, 2 अपॉन 2 यानी 1 आ गया, और ये 1 + 3 4 है, 4 अपॉन 2 2 आ जाएगा। ऐसे बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकाल लो, कोऑर्डिनेट ऑफ आर कितना आ जाएगा बेटा, आर कहाँ है, इसका मिड पॉइंट 0 + 0 अपॉन 2, तो 0 आ जाएगा, और -1 और +3
बेटा 3 में -1 प्लस करोगे तो प्लस का 2 देगा 2/2, यानी ये 1 आ जाएगा। चाहो तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते, नहीं तो आपने सब लिखा तो इसको भी लिख लो। चलते 0 + 0/2 कामा 3 - 1/2, ठीक है। अब अगले स्टेप में बेटा ये हो जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा 2, 2/2 यानी 1। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1, 2, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट आ गया बेटा 0, 1, ठीक है। यदि आपने ये कोऑर्डिनेट ठीक से लिख लिया है तो आपका एरिया बड़े आराम से आ जाएगा बेटा। क्यों? एरिया में तो हम लोगों को कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत तो हम लोगों को कहीं कुछ नहीं, बस प्यार से करना है, खूब कंसंट्रेट होकर के करना है, ठीक है, इंटरेस्ट से करना है, दिल से करना है, तबीयत से करना है बेटा, ठीक है। मन न लगे हैं तो आप ना करो, ठीक है, लेकिन करो तो बेटा मन से करो, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ही बताना है ना बेटा, जो मिड पॉइंट से बनते हैं। कितना आ जाएगा बेटा? हाफ इन मॉड पहले पॉइंट का एक्सिस 1, कितना बेटा? 1। अगले दोनों ऑर्डिनेट का डिफरेंस देखिए बेटा 1, अगले दो पॉइंट हमारा, ठीक है, PQR, इनके कोऑर्डिनेट, इस ट्रायंगल से बना एरिया निकालना है बेटा, ठीक है। PQR पहले का हमारा एक्सिस हो गया 1 और दूसरे का ऑर्डिनेट 2 और थर्ड का 1, तो 2 - 1 इन ब्रैकेट 2 - 1 प्लस सेकंड का एक्सिस 1 इन ब्रैकेट 1 - 0, क्या बेटा? 1 - 0 प्लस थर्ड का एक्सिस 0 इन ब्रैकेट 0 - 2 मॉड, ठीक है, इक्वल टू 1/2, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा बेटा, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हमको देगा, ठीक है। 1 में से 0 जाएगा, क्या बेटा? 1 से 0 जाएगा तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। 0 में से 2 जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो -2 आएगा, ये पूरा तो हमारा सिस्टम 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 को 0 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0 ही देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 × 1 × 2, ये हमारा 1 आ गया। तो ये जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 1 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। कितना आ गया बेटा? 1 स्क्वायर यूनिट। अब कहता है कि एक तो आंसर ये हमसे पूछ रहा था और एक कहता है कि इनका रेशियो निकालो, किसका? इस ट्रायंगल का और एरिया और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। तो हम क्या करेंगे बेटा? अब लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बेटा? ABC है, ABC। अच्छा, इससे पहले कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, क्या मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइनें जो ट्रायंगल फॉर्म करती हैं वो पूरे वाले ट्रायंगल का 1/4 होता है उसका एरिया, ठीक है। जितना एरिया ये है, उतना एरिया ये है, उतना एरिया ये है, उतना एरिया ये है, ठीक है। लेकिन हम इसमें कैसे अप्रूव करते हैं कि ये एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 है, ये 1 आ गया है, तो ये बेटा हमारा 4 आना चाहिए। देखो कैसे आता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ 0, पहले 0 लिख लेते हैं, 0 इन ब्रैकेट 1 - 3 प्लस 1 इन ब्रैकेट 3 - 1 यानी 3 + 1, ठीक है। और प्लस बेटा ए क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया, क्यों होना चाहिए? हमने 1 क्यों लिखा है? बताते रहा करो बेटा, ठीक है। बताओगे नहीं तो हम भी फंसेंगे, आप भी फंसोगे। 0 और अगला है 1 - 3, ठीक है। फिर प्लस का 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 3 - -1, 3 + 1 हो गया। फिर हम 0 लिख लेंगे, ये हमारा 0 है, इन ब्रैकेट -1 और -1, ठीक है। ये तो हमको 0 दे देगा, ठीक है।
इक्वल टू 1/2 इन मॉड 1 में से 3 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा, ये भी 0 आएगा, हाँ ये भी 0 दे देगा, हाँ 0 इंटू क्या बेटा -2, 0 इंटू 1 -3 -2 आएगा, प्लस 3 1 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4, अब ये तो हमारा बेटा 0 आएगा, ठीक है -2 ये 0 इंटू -2, ठीक है ये कितना आ गया बेटा हमारा 1/2 इन मॉड 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 2 4 जा 8, देखो आ गया बेटा, हाँ ये क्या आ गया 1/2 इंटू 8 यानी 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये 4 आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो रेशियो पता करना होगा, हाँ क्या पता करना बेटा, रेशियो किसका, कहता है कि जो छोटे वाला ट्रायंगल का एरिया आपने निकाला है बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से रेशियो, तो रेशियो दिस मतलब ये PQR टू गिवन ट्रायंगल, मतलब गिवन ट्रायंगल था ABC, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या लिखे बेटा, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है बेटा, रिक्वायर्ड रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/4 इक्वल टू 1:4, यही हमारा बेटा आंसर हो गया है कि यदि ये 1 है तो पूरा 4 होगा, ठीक है। ये नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम आगे बढ़ जाता है, ठीक है नोट कर लो। कहता कि एरिया क्वाड्रिलेटरल बताओ, है? क्या बताओ, एरिया क्वाड्रिलेटरल और वर्टेक्स इन ऑर्डर गिवन है? ये -4 -2 एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इस वर्टेक्स सेकंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये, थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये, फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 2, 3 है। तो हम क्या लिखें, लेट गिवन coordinates are let given coordinates are points क्या बेटा A, B, C and D respectively, ठीक है रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि जो ये वर्टेक्स दे रखे हैं वो ABCD हैं, ठीक है क्या है ABCD है, A B C एंड D, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है -4, -2, यही हमने लेट किया। जो फर्स्ट वर्टेक्स है वो A है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो A का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है, ये क्या बेटा -3, -5, ध्यान देना बेटा, ठीक है। और ये क्या है 3, -2, ठीक है। और ये क्या बेटा 2, 3 D। कहता है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ, तो एरिया हम क्वाड्रिलेटरल का तो जानते नहीं बेटा, हमने ट्रायंगल का सीखा एरिया निकालना, हम क्या करेंगे इसको 2 ट्रायंगल में फॉर्म कर देते हैं। एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा बेटा ABD और एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा DCB, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो जाएगा और ये सेकंड ट्रायंगल हो जाएगा। और इन दोनों का एरिया का यदि हम सम कर लेते हैं, इन दोनों एरिया का यदि हम सम कर लेते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगा बेटा। तो लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखें, नाउ एरिया ऑफ quadrilateral ABCD equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बेटा ऊपर वाला ले लेते हैं ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे वाला क्या BCD, उसी सिस्टम में बेटा हम लोग वो लिख लेंगे BCD इक्वल टू हाफ
इन मॉड ए दिया था हमने पहले, तो ए का हम क्या ले लेंगे एक्स सा -4, फिर लिया था बी, बी के ऑर्डिनेट क्या -5 और सी -3, ध्यान से करना बेटा, ठीक है। ए का एक्स सा और बी का ऑर्डिनेट और बी का ऑर्डिनेट, बी का ऑर्डिनेट क्या है 3, हमने ए बी सी नहीं लेना बेटा है, ए बी डी लेना, ए बी डी और बी सी डी, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के लिए हम क्या पकड़ेंगे बेटा -3, सेकंड वर्टेक्स का एक्स का क्या है -3 इन ब्रैकेट 3 -2 यानी 3 + 2 हो जाएगा बेटा, प्यार से करो, ठीक है। 3 + 2 है। फिर हम क्या पकड़ेंगे, हम थर्ड पॉइंट पकड़ेंगे, थर्ड पॉइंट का एक्सरसाइज ये हमारे पास 2 है, कितना है बेटा 2, और फर्स्ट का ऑर्डिनेट -2 और ये -5 यानी +5 हो जाएगा, +½ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, 2 और -2 और +5। फिर हम इस कोऑर्डिनेट के लिए पकड़ेंगे इस ट्रायंगल के लिए, सेकंड के लिए क्या है हमने बताया था BCD, इस सीक्वेंस में चलेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारा -3, क्या हो रहा है बी का है -3 इन ब्रैकेट -2 -3 ठीक है, +3, सेकंड एक्सरसाइज हमारा 3, और अगला है ऑर्डिनेट 3 -5, क्या हो रहा है 3 + 5 लग लें। फिर थर्ड ऑर्डिनेट, थर्ड एक्सरसाइज है हमारा 2, और ये आ जाएगा -5 और -2 यानी +2, मार्क क्लोज, ठीक है। ये आपने ठीक से उतार लिया तो आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। और ये नहीं उतारा है, गलत हो रहा है, तो आप आगे फिर से चेक कर सकते हो कि हमने कहाँ गलती की, कहीं हमने नोट डाउन करने में, नोटिंग करने में कोई गलती तो नहीं की है, ठीक है। फिर 1/2 मॉड -5 और -3 हमको कितना दे देगा बेटा, -8 दे देगा, क्या दे देगा -8, तो क्या करें -4 × -8, एक पार्ट ये हो गया। फिर -3 × 3 + 2 5 दे देगा हमको, एक पार्ट ये हो गया, +5 में से 2 जाएगा बेटा 3 आएगा, तो 2 × +3, एक पार्ट ये हो गया, ये नॉट क्लोज, +1/2 ये कितना आएगा ना -2 और -3 मिलकर के -5 देंगे, तो -3 × -5 +3 × 3 और 5 मिलकर के हमको दे देंगे बेटा 8, क्या दे देंगे 8, और -5 और +2 मिलकर के हमको देंगे -3 +2 × -3, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहे ना बेटा, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ा देते हैं, इसके बाद यहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, क्या करें, यहाँ प्लस है ना बेटा, क्या हो रहा है यहाँ प्लस है, ठीक है। ये इसका एरिया है और ये इसका एरिया सेकंड पार्ट का, इक्वल टू 1/2, ये -4 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्लस का 32 देगा, क्या देगा प्लस का 32, और -3 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, +1/2 इन ब्रैकेट, यहां क्या आएगा -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 आएगा, ध्यान दे रहे हैं ना बेटा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, ठीक है। 1/2, ठीक। अब यहां क्या लिखे बेटा, ये प्लस एक साथ कर लेते हैं, 32 + 6 38 आया, 38 - 15 +1/2, यहां भी प्लस एक साथ कर लेते हैं, 5 4 9 और 1 और 2 3 -6 इक्वल टू 1/2, 8 से 5 जाएगा 3 और 3 से 1 जाएगा 2,
प्लस 1/2, ये क्या जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3 और ये 3। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। ठीक, अब देखो 1/2 इंटू 23, साइन प्लस ये तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस भी होता तो हम प्लस का ही लिखते बेटा। ठीक है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ 23 प्लस 33। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है, इंटू 336 और 235। ठीक है, ये हो जाएगा 28। तो आंसर हमारा आ गया 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमको नहीं पता है लेकिन ट्रायंगल का पता है, तो इसलिए हम इसको दो ट्रायंगल में बना लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का सम कर देंगे तो वही हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का 7.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि आप लोगों ने पढ़ा है ना? ठीक है, क्या कर रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में कि जो मीडियन है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स इन इक्वल एरियाज। कहता है कि ये कोई ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है बेटा, क्या है ट्रायंगल एबीसी। एबीसी हमने इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि यहां दे रखा है एबीसी ही इसने जिक्र किया। कहते हैं इसमें कोई मीडियन है, मान लो बीसी का मिड पॉइंट डी है तो जो एडी है एडी ये पूरे ट्रायंगल को टू ट्रायंगल में डिवाइड करता है और ये ट्रायंगल कैसे बनते हैं इक्वल एरिया ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये कहता है कि आपने पढ़ा है क्लास 9 में। ठीक है, हो सकता है हमें पढ़ाओ। ठीक है, कहता है कि इसको वेरीफाई करो इस कॉन्सेप्ट को कि जो मीडियन है टू इक्वल एरियाज में ट्रायंगल को डिवाइड करता है, इसको वेरीफाई करो। कब? किसके साथ? ए बी सी के साथ, जो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना 4, -6। ठीक है, ध्यान से बताना बेटा। 3, -2 एंड 5, 2। ठीक है, तो देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना आता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आता है। और ये दोनों इक्वल आते हैं और इक्वल आना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है बेटा कि मीडियन क्या करता है पूरे ट्रायंगल को टू इक्वल एरियाज के ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो सॉल्यूशन में मीडियन की बात आई तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं बेटा, लेट क्या लिखें बेटा, लेट डी is the mid point of BC। अब मिड पॉइंट है, डी का हमको कोऑर्डिनेट दे रखा तो हम डी का कोऑर्डिनेट निकालें। देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों एब्सिसा का सम अपान 2, एब्सिसा हो जाएगा 3 + 5 2 -2 + 2 -2 + 2 2। यानी ये हो गया हमारा, क्या हो गया बेटा 3 + 5 8 आया, 8 में 2 को डिवाइड करने 4 आएगा। ठीक है, और -2 और +2 मिलकर के 0 देंगे, 0/2 यानी 0 आएगा। ये 4, 0 हो गया। कितना आ गया बेटा 4, 0। ठीक है बेटा, अब टू प्रूव लिख लेते हैं बेटा, हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ABC। ये आपको प्रूव करना है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा ABD इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ
इन मॉड क्या करते हैं बेटा, एक्स सा पहले पॉइंट का एक्स सा नोट कर लेते हैं, हमने 4 नोट कर लिया, इन ब्रैकेट बी डी है, ध्यान देना बेटा, इस पोर्शन की बात हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट का ऑर्डिनेट यानी -2 -0, कोई दिक्कत है, -2 -0, प्लस सेकंड का एक्स सा 3, और थर्ड का ऑर्डिनेट और फर्स्ट का ऑर्डिनेट 0 -6 यानी 0 + 6, प्लस थर्ड का एक्स सा 4 और फर्स्ट और सेकंड का ऑर्डिनेट क्या होगा, -6 -2 यानी +2, ठीक है, ये क्लोज देख लो बेटा, सही तारा हम लोगों ने 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, फिर माइनस ये 4 इन ब्रैकेट -2 -0 प्लस 4 लिखना सर, 3 क्यों लिखा, अच्छा ये हाँ सर बी पार्ट है ना, 3 ब्रैकेट के अंदर 0 -6 यानी +6 प्लस 4 -6 और -2 यानी +2, ठीक है। ये इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं बेटा ऊपर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कैलकुलेट कर लें हम लोग, ए बी डी, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 -2 में 0 चला जाएगा, मतलब -2 बचेगा, -2 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 आ गया, ठीक है। और 0 + 6 आएगा, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 आएगा, ठीक है। -6 + 2 -4 देगा, -4 में +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 देगा, कितना देगा बेटा, -16 इक्वल टू 1/2 18 -24, ठीक है। अब हमने बताया था कि इसके अंदर, ये मॉड के अंदर हम इसलिए रख रहे हैं कि इसमें साइन हमारा माइनस का भी आता है तो बाहर निकल करके प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। ये मॉड का सिंबल हटाएंगे तो क्यों, क्योंकि एरिया कभी हमारा माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -6 को हम बाहर लिखेंगे बेटा 6 ही लिखेंगे, तो 2 3 या 6, ये 3 स्क्वायर यूनिट आ गया, कितना आ गया बेटा, 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसको हम स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं। अब देखो यदि ये हमारा सही है तो सेकंड पार्ट भी हमारा 3 स्क्वायर यूनिट ही आना चाहिए बेटा, कितना आना चाहिए, 3 स्क्वायर यूनिट, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकाल लेते हैं, ये कितना आ गया बेटा, 3 स्क्वायर यूनिट। फर्स्ट पार्ट आया था हमारा 3 स्क्वायर यूनिट, कितना आ गया ये, 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए लिख लेते हैं, क्या लिखें, एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 ए हमारा वही है 4, डी है हमारा 0 -2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 0 -2, फिर बी है तो हमारा सेकंड पॉइंट का एक्स सा हो जाएगा 4, यहां भी 4 है ना, 4, ठीक है, क्या हो गया बेटा, 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 -6, 2 -6 यानी 2 + 6, फिर हमारा 5 ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, -6 -0 -6 ठीक है, इक्वल टू आर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 0 से 2 जाएगा, -2 ही बचेगा, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, और 2 + 6 8 आएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 32 आएगा, और ये -6 को हम +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा, 1/2 -30
ठीक है, 32 माइनस 38, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा, ये -6 आया और -6 हमको प्लस का ही 6 देगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये भी हमारा बेटा 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। कितना आ गया है? 3 स्क्वायर यूनिट। तो थोड़ा सा कायदे से लिख रहे हैं, क्यों, क्या लिख रहे हैं, इसको स्टेटमेंट 2 मान लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 मान लेते हैं। तो लिखें फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखें, फ्रॉम 1 and 2, क्या होता है, फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। कितना बड़ा? 3 स्क्वायर यूनिट। Hence it is verified, that median divides into 2 triangles in equal areas। ठीक है, प्रूव, सांस लिखो बेटा, प्रूव, क्यों सांस नहीं लिखोगे, सांस लिखेंगे, क्यों, जो मेहनत किया है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, दोनों को इक्वल दिखाया, मिड पॉइंट भी निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 5 यही समाप्त होता है और एक्सरसाइज 7.3 समाप्त होती है क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे, आज के लिए बस इतना। ठीक है, इतना कर लो।